बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी ऑफिशियल नोटिस। अभी दोस्तों आयोग की ओर से नया नोटिस जारी किया गया है। ये जो नोटिस है अधिमानता को लेकर, वेटेज अंक को लेकर। तो देखिए अलग अलग परीक्षा में अलग अलग तरीके का वेटेज है, किसी में 5 अंक, किसी में 25 अंक। तो इसी को लेकर चलिए फटाफट आप सभी आयोग का नोटिस देखिए। सबसे पहले तो चलिए आप सभी बीएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर और ये बताइए दोस्तों कि आप लोगों की बिहार एसएससी सीजीएल 4 की कैसी तैयारी चल रही है, इंटर लेवल की तैयारी कैसी चल रही है। अभी देखिएगा इससे पहले क्या हो रहा था कि बिहार एसएससी के जो चेयरमैन थे आलोक राज सर, तो पहले क्या था कि फुल पावर नहीं मिला था, यानी बिहार एसएससी के अलावा दूसरे विभाग को भी देखना पड़ता था। तो अब क्या हुआ है कि यहाँ पर नया साल में तो बिहार एसएससी के फुल चेयरमैन बनाए गए, यानी अब जो कामकाज रहने वाला है सिर्फ और सिर्फ बिहार एसएससी से रिलेटेड ही। तो आप सभी देखिएगा तो यहाँ पर आयोग की ओर से नोटिस फटाफट सब कुछ जारी होने जा रहा है। परीक्षा सब कुछ मिशन मोड में होने जा रहा है, तो इसलिए आप सभी अपनी तैयारी भी मिशन मोड में शुरू कर दीजिए। चलिए यहाँ पर सबसे पहले तो आप सभी नोटिस देखिए और यहाँ पर चलिए नोटिस में क्या कुछ है, हर एक चीज़ को लेकर आप लोगों को बताने वाले हैं। अभी देखिएगा दोस्तों आयोग की ओर से अलग अलग तरह की परीक्षा ली जा रही है और उसमें क्या है कि अलग अलग तरह के परीक्षा में अलग अलग वेटेज है। किसी में देखिएगा 5 अंक है तो किसी में 25 अंक है। तो अभी जो भी सीजीएल 4 से रिलेटेड परीक्षा है, यानी चतुर्थ स्नातक लेवल वाला हो गया या फिर इंटर लेवल, इन सभी में जो वेटेज मिलने वाला है 1 साल के लिए 5 अंक यानी कि 25 अंक का वेटेज मिलने वाला है। तो आप में से कौन कौन चाहते हैं कि ये वाला नियम बिल्कुल रद्द होना चाहिए, फटाफट कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसको लेकर आप लोगों की क्या राय है। अभी चलिए यहाँ पर आयोग की ओर से देखिएगा, यहाँ पर तो आज ही की डेट का ये नोटिस है। तो इसमें क्या कुछ है चलिए यहाँ से पूरा देखिए और साथ में आप सभी देखिएगा तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को लेकर कहा गया है। हर एक चीज़ को यहाँ से आप लोगों को बताने वाले हैं। यहाँ पर देखिएगा तो लिखा हुआ है कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा विभिन्न माध्यमों से आवेदन पत्र समर्पित कर परीक्षा की जा रही, यानी पूछा जा रहा है उनका प्राप्तांक कट ऑफ मार्क से अधिक है, फिर भी प्रकाशित परीक्षा फल में उन्हें शामिल नहीं किया गया। यानी देखिएगा तो बहुत सारे छात्रों को ये लग रहा था मेरा तो मार्क्स अधिक है कट ऑफ से, कट ऑफ कितना किया गया था ये भी आगे आप लोगों को दिखाने वाले हैं। और साथ ही सीजीएल 4 से रिलेटेड, इंटर लेवल से रिलेटेड इन सभी चीज़ों के बारे में भी आगे आप लोगों को बताने वाले हैं। तो चलिए आप सभी इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, हर एक चीज़ को लेकर आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट को ये लग रहा था कि जैसे यहाँ पर 80 कट ऑफ गया है तो मेरा तो 80-82 है, लेकिन रिजल्ट नहीं हुआ है। तो रिजल्ट नहीं होने का बड़ा कारण देखिएगा यहाँ पर तो यही था, जो ग्रेस मार्क्स यानी अधिमानता जो दिया जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट वालों को, उसी के कारण से यहाँ पर देखिएगा तो कट ऑफ क्या है कि आपको लग रहा है कि 80 है, लेकिन ये 80 नहीं 85 क्वेश्चन। इस तरह से हर एक चीज़ को लेकर क्लियर हो जाएगा आप सभी को। अभी क्या हुआ है दोस्तों कि हाल फिलहाल में देखिएगा तो आयोग की ओर से 4 दिसंबर 2025 को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग से संबंधित कार्यालय परिचारी पोस्ट का रिजल्ट जारी किया गया है। 1190 अभ्यर्थियों का रिजल्ट दिया गया है। तो उस समय बहुत सारे छात्रों को क्या लग रहा था, यहाँ से चलिए आप कट ऑफ ही पहले देख लीजिए। यहाँ पर आप सभी देखिएगा तो बहुत सारे छात्रों का ये था कि इसमें पॉइंट में कट ऑफ क्यों है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग परीक्षा में नहीं था। टोटल ये परीक्षा जो है 100 क्वेश्चन इस परीक्षा में पूछा गया था। और आप देखिएगा तो मैक्सिमम सभी कैटेगरी का जो कट ऑफ है दोस्तों यहाँ पर पॉइंट में है। तो स्टूडेंट को समझ में ही नहीं आ रहा था जब नेगेटिव नहीं है तो फिर पॉइंट में कट ऑफ क्यों है। और बहुत सारे छात्रों का ये मैसेज था कि सर जी मेरा 82-81 क्वेश्चन सही था फिर भी रिजल्ट नहीं हुआ है। तो यहाँ पर देखिएगा 80.75 कट ऑफ है। अब यहाँ से आयोग की ओर से जो आज स्पष्टीकरण जारी किया गया है कार्यालय परिचारी पोस्ट को लेकर, तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। ये 80 कट ऑफ नहीं है दोस्तों, ये 85 कट ऑफ है। अब ये कैसे है आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ से सभी कैटेगरी का आप सभी देख सकते हैं, तो 100 के अनुसार है। चलिए यहाँ से आप सभी रिजल्ट को लेकर अभी जो आयोग का नया नोटिस है ये आप सभी यहाँ से देखिए। तो ये देखिएगा तो आज ही की डेट का है, बिहार एसएससी की ओर से आवश्यक सूचना है। और इसमें देखिएगा तो बहुत सारे छात्रों की ओर से आयोग ऑफिस में भी यहाँ पर एप्लीकेशन देकर पूछा जा रहा था कि मेरा मार्क्स अधिक है फिर भी रिजल्ट क्यों नहीं हुआ है। तो आयोग का यहाँ पर स्पष्टीकरण है, उक्त परीक्षा के आलोक में स्पष्ट करना है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग पटना के सुधि पत्र संख्या यहाँ पर है 15 मई 2023 द्वारा। तो उसमें देखिएगा क्या था कि यहाँ पर आपको 100 यहाँ पर प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा, लेकिन ये 0.95 का ही मल्टीपल रहने वाला है। 5% का जो वेटेज है जो संविदा वाले हैं उसको दिया जाएगा। और ये देखिएगा तो इसी नोटिस के साथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का जो नोटिस है ऑफिशियली रूप से ये भी अटैच किया गया है कि 3,46,000 आवेदन हुआ है। पहले क्या था कि इसमें परसेंटेज मार्क्स का आधार पर सिलेक्शन होना था, फिर एग्जाम वाला प्रक्रिया अपनाया गया। लेकिन एग्जाम वाला भी प्रक्रिया अपनाया गया तो जो 5 अंक का वेटेज था यानी 5% वेटेज मार्क्स, इसको नहीं हटाया गया था, ये अभी भी इसमें लागू ही था। तो जो परीक्षा है इसमें टोटल 100 प्रश्न पूछा जाएगा, लेकिन यहाँ पर मार्क्स जो रहने वाला है ये 95 अंक का ही रहने वाला है। यानी अगर आप 80 क्वेश्चन सही कीजिएगा तो आपका 80 मार्क्स ये नहीं होगा, 0.95 से आप यहाँ पर गुना कर दीजिए।
इसके बाद जो भी मार्क्स है दोस्तों ये आपका निकल कर के आएगा। तो इसमें देखिएगा कट ऑफ जो 80 पॉइंट है, तो ये 85 क्वेश्चन अगर आप सही करते तब जा कर के आपका 80 के बराबर होगा, यानी 0.95 के अनुसार ही आपको 95 अंक की मैक्सिमम मिलने वाला है। तो इसी को लेकर यहाँ पर है और इसी अनुसार रिजल्ट आया। तो बहुत सारे छात्रों को लग रहा था कि 80 ही कट ऑफ गया, लेकिन मेरा 82 सही है, फिर भी रिजल्ट नहीं हुआ है। तो रिजल्ट नहीं होने का दोस्तों यही कारण था। यहाँ पर देखिएगा तो जो यहाँ पर रिजल्ट आया है तो 100 प्रश्न इसमें पूछा गया है, लेकिन मार्क्स की बात करें तो ये 95 अंक की ही परीक्षा थी। 5 अंक जो है संविदा वालों को यहाँ पर ग्रेस मिलेगा, इस तरह से यहाँ पर 100 अंक का वेटेज मिलेगा। और ये किसको मिलेगा तो उसको लेकर भी यहाँ पर नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। जो भी यहाँ पर पॉलिटेक्निक शिक्षा सुदृढ़ीकरण परियोजना इन सभी के अंतर्गत काम किए या फिर चतुर्थ वर्गीय कर्मियों में यहाँ पर सेवा दी है, उन सभी को यहाँ पर उस आधार पर यहाँ पर मिलने वाला है। तो प्रत्येक वर्ष के लिए 1 अंक और फिर अधिकतम 5% का वेटेज मिलेगा। तो अब जो कॉन्ट्रैक्ट वाले अगर 75 लाएंगे तो फिर 5 अंक मिलकर उसको 80 होगा। अगर आप 80 भी लाइएगा तो फिर आपको क्या होगा कि 0.95 के मल्टीपल के अनुसार ये आपका मार्क्स जो यहाँ पर 75 के अप्रॉक्स में 76 के अप्रॉक्स में आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर किया गया। तो तदालोक में मेधा सूची तैयार किया गया। तो इसी को लेकर आयोग का स्पष्टीकरण है। अब यही सब चीज़ें आप देखिएगा तो CGL 4 से रिलेटेड भी आपको देखने को मिलेगा। CGL 4 वाले का देखिएगा तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसमें क्या है दोस्तों कि यहाँ पर 5 अंक का वेटेज यहाँ पर 1 साल के लिए टोटल 25 अंकों का है। तो 1 साल किसी को अगर एक्सपीरियंस है उसी पोस्ट पर तो उस अनुसार यहाँ पर 5 अंक मिलेगा और 5 साल के लिए अधिकतम 25 अंक। ये 25 अंक नहीं हो करके इसको प्रतिशत समझिए। दूसरे तरह की जो परीक्षा ली जाती है उसमें क्या होता है कि यहाँ पर प्रतिशत के अनुसार दिया जाता है। यही चीज़ें आपको इंटर लेवल से रिलेटेड भी देखने को मिलेगा। तो इसको लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप लोग अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए ये नियम सही नहीं है और इसको लेकर जल्द ही इसको लेकर गाइडलाइन सब कुछ आना चाहिए। बाकी इसमें ये है कि सीट थोड़ा रिजर्व रखा जाए और इस तरह से अगर वेटेज दिया जाएगा तो फिर होगा क्या कि अगर उस पोस्ट पर ज़्यादा स्टूडेंट रहेंगे तो ज़्यादातर उसी का सिलेक्शन होगा। यहाँ पर सीधा सीधा देखिएगा तो बहुत अधिक उसको वेटेज दिया जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट का ये मैसेज था कि सर जी मेरा मार्क्स अधिक है, इसमें रिजल्ट जो जारी किया गया था तो रिजल्ट नहीं हुआ है। तो इसी को लेकर आयोग की ओर से आज स्पष्टीकरण जारी किया गया है कि रिजल्ट नहीं होने का जो कारण था यहाँ पर 80.75 जो ये अंक दिख रहा है, अगर आप 85 क्वेश्चन सही कीजिएगा तब जाकर के 0.95 से गुना करने के बाद ये आता है। तो अब आप देख लीजिए, बहुत सारे छात्रों को ये था कि मेरा 82 क्वेश्चन सही है, आयोग के ऑफिशियल आंसर की से 83 सही नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा कटअप जो है 85 गुने 0.95 कीजिएगा तब जाकर का 80.75 आता है। तो कार्यालय वाले परिचारी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत जो वैकेंसी आई थी कार्यालय परिचारिका, उसमें 95 अंक की आपकी परीक्षा का वेटेज था और 5 अंक का जो था यहाँ पर संविदा से रिलेटेड जो यहाँ पर जो अधिमानता मांगा जा रहा था उस आधार पर, तो टोटल 100 अंक का हो गया। अब इसमें देखिएगा तो मेंस का भी फॉर्म निकाल दिया गया। तो आप सभी जो इसका भी रिजल्ट आया है, आप सभी मेंस के लिए समय रहते फॉर्म सब कुछ अपना फिलअप कर दीजिएगा और फिर आप लोगों की मेंस की परीक्षा सब कुछ अब होने जा रही है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर संविदा से संबंधित वेटेज अंक को लेकर जो भी स्पष्टीकरण था आयोग का आप सभी देख लिए। कटअप को लेकर भी क्लियर हो गया। ये जो कटअप है अपना कैटेगरी का जो भी आपका मार्क्स है 0.95 से गुना कीजिएगा, उस अनुसार फिर तैयार होगा। ये सभी परीक्षा में नहीं रहने वाला है। कुछ परीक्षा में देखिएगा 5 अंक का है जिसमें 25 अंक का वेटेज है, तो उसमें तो और आपको अंतर देखने को मिलेगा। इसमें जो संविदा वाले रहेंगे उसको सीधा सीधा 25 अंक का वेटेज मिल जाएगा। 1 साल के लिए 5 अंक और 5 साल के लिए अधिकतम 25 अंक। तो बाकी आप लोगों की क्या राय है, आप सभी अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।